So hi guys, welcome back to the channel. So today is 20 December 2022 एंड आज हमने प्रॉफिट बनाया है टोटल 42,500 का. सो यहाँ पे दो आपको दिख रहा होगा ट्रेड. सबसे पहले एक बहुत सारे MIS ट्रेड्स हैं एंड उसके बाद बहुत सारे नॉर्मल ट्रेड्स हैं. तो नॉर्मल ट्रेड्स वही थे जो आज ट्रेड लिए थे और सोचे थे ओवरनाइट कैरी करेंगे, बट लास्ट मोमेंट बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा एक रैली देखने को मिला. सारे ओवरनाइट पोजीशन बैंक निफ्टी में ही थे. तो यहाँ पे जब रैली आया तो यहाँ पे लगा कि यहाँ प्रॉफिट बुक करना ही बेटर रहेगा. तो एक एक करके बात करते हैं. सो सबसे पहले जो मेरा इंट्राडे का ट्रेड्स है वो सारे निफ्टी में है. सो सुबह मेरा पहला इंट्राडे का ट्रेड लगा था निफ्टी में, दैट इज सेलिंग साइड पे, और यहाँ पे मेरा करीब करीब प्रॉफिट हो गया था. फिर सेकंड जब ट्रेड लिए थे यहाँ पे जब आप देखेंगे प्राइस एक्शन बनते हुए कि मार्केट यहाँ से गिरा है, लेट मी शो यू. तो मार्केट यहाँ गिर रहा था, मार्केट थोड़ा होल्ड किया, फिर मार्केट ब्रेक डाउन किया. तो यहाँ पे थोड़ा और क्वांटिटी ऐड किए थे ये सोच के कि यहाँ से मार्केट होल्ड करने के बाद ब्रेक डाउन करके नीचे कंटिन्यू करना चाहिए रैली. बट यहाँ से मार्केट तुरंत यहाँ ऊपर रिवर्स कर गया और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था. तो इस पर्टिकुलर कैंडल में, दैट इज आपका 12 बजे का कैंडल में, इस कैंडल में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया. आफ्टर दैट यहाँ पे कंफर्मेशन मिला ऑफ अ बुलिश एंट्री. सो हियर आई टुक अ बुलिश एंट्री. इस पर्टिकुलर एरिया जहाँ मेरा स्टॉप लॉस गया वहाँ पे एक बुलिश एंट्री का कंफर्मेशन मिला एंड आफ्टरवर्ड ट्रेंड को ही राइड किए और फिर राइड करने के बाद वापस यहाँ पे TLS में निकाल दिए स्टॉप लॉस. सो इंट्राडे में अगर देखा जाए तो इंट्राडे में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है मेरा, मुश्किल से 10,000 का प्रॉफिट हुआ होगा इंट्राडे में. बट जो मेन 10,000 इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ होगा और बाकी बचा जो 30,000 है, 32,000, वो सारा नॉर्मल पोजीशन में प्रॉफिट हुआ है. तो नॉर्मल में बेसिकली एक तो बुलिश स्ट्रैटेजी लिए थे, दैट इज, लेट मी शो यू. या तो बुलिश स्ट्रैटेजी ये था कि 43,000 का पुट सेल किए थे, ठीक है, और साथ में ये नेकेड सेलिंग हो जाता. तो यहाँ पे 42,700 का पुट बाई किए थे एज अ कवर. तो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी जगह पे हुआ है. लेट मी शो यू. ओके, तो ये ट्रेड हम लिए थे, आई थिंक सो सुबह ही ट्रेड ले लिए थे, या तो सुबह ट्रेड लिए थे. बट मार्केट यहाँ सुबह गिर रहा था तो सुबह इसमें मेरे को कुछ लॉस दिख रहा था, बट आई वॉज रेडी टू टेक द लॉस टिल 42,800 तक. हम सोचे थे कि मार्केट अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे अपना लॉस बुक करके निकल जाएंगे, और उस समय लॉस चल रहा था 25-30,000 का वो पर्टिकुलर स्प्रेड में. बट आफ्टर दैट मार्केट यहाँ रिवर्स किया एंड माई टारगेट वॉज 43,500, बिकॉज 43,000 का पुट सेल किए थे. तो 43,500 का टारगेट था और सोचे थे इसको थर्सडे तक कैरी करेंगे. बट यहाँ पे लास्ट मोमेंट में, आई थिंक सो लास्ट के 1 आवर में बहुत अच्छा मोमेंटम आया और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 43,400 के आसपास क्लोज किया. एंड फिर मेरे को लगा कि 100 पॉइंट के लिए इसको ओवरनाइट कैरी करना विल नॉट बी सूटेबल. तो आई थिंक सो या 3:17 के आसपास जो लास्ट के 15 मिनट बचा था मार्केट बंद होने वाला था, आई थिंक सो इस कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ था, ये कैंडल 9:15, आई थिंक या 3:15 के आसपास जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ सारा पोजीशन हम एग्जिट कर दिए. तो टुडे आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ टोटल 42,000. राइट नाउ मंथ ऑन मंथ बेसिस में मेरा रिस्क हमेशा इतना ही रहता है कि दिन का आई मेक श्योर कि 1% ज़्यादा रिस्क नहीं ले. राइट नाउ माई अकाउंट साइज इज अराउंड 60 lakhs. तो 60 लाख का 1% है 60,000. तो आई मेक श्योर ऑन एन इंट्राडे बेसिस, जो भी इंट्राडे ट्रेड लेते हैं उसमें मेरा 60,000 ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रॉफिट यहाँ जो हुआ है, दिस प्रॉफिट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है. ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस आता है एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये जो पोजीशन लिए थे इसको एक बास्केट में दिखाते हैं कि कितना रिस्क था, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है इवन फॉर ओवरनाइट स्ट्रैटेजी. ओवरनाइट स्ट्रैटेजी में भी रिस्क कितना हम मैनेज करते हैं, दैट इज जैसे मेरा इंट्राडे में आई टेक अ रिस्क ऑफ 1%, राइट. इंट्राडे में कोशिश करते हैं कि 1% का अगर लॉस हुआ मेरे को इंट्राडे में, मेरा अकाउंट बंद, नो मोर ट्रेडिंग फॉर द डे. 1% इज, अब माई अकाउंट इज रफली अराउंड 60,000 रुपीज़. जैसे ही 60,000 का लॉस होगा आई विल क्लोज माई अकाउंट. प्रॉफिट में डिपेंड्स कि कितना प्रॉफिट चल रहा है. एंड अगर ओवरनाइट स्ट्रैटेजी लेते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी, तो मेरा ओवरनाइट पर स्ट्रैटेजी 2% ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये वर्स्ट केस सिनेरियो कि मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा एक गैप डाउन खुल गया या गैप अप खुल गया, तो उस पर्टिकुलर केस में 2% ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं होना चाहिए. एंड एट अ टाइम आई मेक श्योर कि एक वीकली जब स्ट्रैटेजी लेते हैं तो आई कैरी 2 to 3 स्ट्रैटेजी, 2 से 3 स्ट्रैटेजी लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते. बिकॉज अगर हम 3 स्ट्रैटेजी भी ले रहे हैं और पर स्ट्रैटेजी आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ 2%, तो टोटल रिस्क हो गया 6% का.
और मान लेते किसी दिन बहुत बेकार एकदम गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो उस दिन मेरा लॉस हो जाएगा करीब करीब 3.5 लाख का, 3.6 लाख। 6% का मतलब हो गया इतना, और इतना हम बेयर करने के लिए रेडी हैं लॉस। सो यहाँ पे हम बनाए भी थे बास्केट, लेट मी शो यू। या सो दिस वाज द बास्केट माय पर्सनल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बास्केट बनाए थे, एंड इसमें टोटल जो हम ट्रेड लिए थे, सारा ट्रेड यहाँ अपडेट किए थे, कौन सा प्राइस में अपडेट किए, क्या किए, एंड फिर इस टोटल ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होने वाला था 1,07,000 का। एंड मेरे लिए प्रॉफिट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, आई नेवर सी कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये पर्टिकुलर चीज़ को देखते ही नहीं है। 1 सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। व्हाट आई सी कि मैक्स लॉस कितना होने वाला है। मैक्स लॉस शुड नॉट बी, मतलब ये तो दो स्ट्रैटेजी है, तो दो स्ट्रैटेजी में आई कैन टेक अ लॉस ऑफ 4%, ठीक है। तो अगर आप 60 लाख का 4% करेंगे, दैट कम्स अराउंड टू 2.5 लैक्स, 2.5 लैक्स, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। बट यहाँ पे आई टुक अ रिस्क ऑफ 1,62,000, वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है या गैप अप खुल जाता है, तो जाके इतना बड़ा लॉस होगा, वरना तब भी मेरा लॉस कितना होना चाहिए। जैसे इस स्ट्रैटेजी में आई मेड श्योर कि 1 लाख से ज़्यादा का लॉस लेना नहीं है, बट अगर बाई चांस कुछ अनड्यू सिनेरियो के कारण गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तब तो लॉस लेना ही पड़ेगा जो लॉस है, बिकॉज ओवरनाइट किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता है कि ओवरनाइट आपको 10,000 बुक करना है कि 20,000। अगर आपने ओवरनाइट रिस्क लिया है तो मार्केट अगर गैप डाउन खुला, यू हैव टू बुक दैट लॉस, यू कांट डू एनीथिंग। सो दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एंड लास्ट मोमेंट में जो स्पाइक आया उसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, तो अराउंड इसको 30,000 अपना प्रॉफिट में निकाल दिए। या सो सेकेंडली वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू गाइस कि मेरा जो दिन का रिस्क रहता है, दैट इज दिन का रिस्क रहता है मेरा 1% का, राइट। एंड मंथली हम कितना मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि दिन का मेरे को 10% का प्रॉफिट करना है या फिर महीना का मेरे को 50% का प्रॉफिट करना है। नो, आई बिलीव कि धीरे धीरे ग्रो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मंथली अगर आप पेनल देखेंगे, आई एस्पायर फॉर 5 to 10% ऑफ मंथ। अगर एक मंथ में मेरा 5 से 10% ऑफ द कैपिटल बन जाता है, आई एम वेरी हैप्पी। तो अगर मेरा 7-8% भी बनता है, दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो, बट मिनिमम आई ट्राई कि 5 बन जाए। बट ऐसे भी मंथ्स हो जहाँ 1% का लॉस है या 2% का भी लॉस है, उतना चलता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे पास 60 लाख का कैपिटल है और हम उस पर्टिकुलर मंथ मान लीजिए 20% का लॉस कर लिए, मतलब आई एम डाउन ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज़, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस आता है। एंड लेट मी शो यू वन मोर थिंग, यू कैन सी माई अकाउंट वैल्यू, एज आई टोल्ड यू 60 लाख के करीब है। 1 सेकेंड, या सो अगर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो इस मंथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में राइट नाउ मेरा टोटल मंथली प्रॉफिट है आपका 3 लाख के आसपास, जिसमें चार्जेस है 26,000, और आज का 40 से 42,000 अगर ऐड करेंगे तो करीब करीब आपका 3,40,000 के करीब हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, अगर 3,40,000 का भी आप देखेंगे ऑफ 60 लैक्स कितना परसेंट आता है, मेरे ख्याल से अराउंड 5% के आसपास आता है। तो राइट ना अभी हम 5% का प्रॉफिट में है, ठीक है। और अगर हम ओवरनाइट रिस्क लेते हैं, दैट इज मान लीजिए मेरा जो ओवरनाइट स्ट्रैटेजी अभी दिखाए उसमें रिस्क कितना था 1.6 लाख का, तो अगर यहाँ मेरा 1.6 लाख का लॉस हो भी जाता है, आई हैव ऑलरेडी मेड दैट प्रॉफिट। इस पर्टिकुलर मंथ में मेरा उतना प्रॉफिट चल रहा है, तो मेरा जो भी अगर ये लॉस होता भी है वो मेरा प्रॉफिट से जाएगा। दैट इज वाई उतना डर नहीं लग रहा था कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो आ भी जाता है, बट हाँ स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा डर जरूर रहता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू कि एक बार अगर आप प्रॉफिट में हो और आपका नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट चल रहा है, साथ में भी 42,000 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आई एम एट अ गुड प्लस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आज 20 हो गया है, और मुश्किल से एक वीक बचा है मार्केट में दिस वीक, एंड इसके ये तो अभी एक्सपायरी आने वाला 2 दिन में, और इसके बाद एक और वीक बचा है, उसमें से आई जस्ट हैव टू मेक कितना, मुश्किल से अगर 3% भी रिटर्न आ जाता है, आई एम मोर देन हैप्पी, मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए ही नहीं। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो गाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको मार्केट एनालिसिस बताया कि व्हाट वाज माय थॉट, मतलब ट्रेड करने से पहले क्या सोचते हैं, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और कितना परसेंट का रिस्क लेते हैं, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। आप मेरा हर वीडियो में जाकर देखिए, हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे हो, टुडे और टुमारो यू विल बी सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। बिकॉज आज भी अगर आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग यहाँ पे, जो लोग बायर्स एंड सेलर्स है, मान लेते हैं जो लोग यहाँ पे खाली पुट सेल किए होंगे या फिर कॉल सेल किए होंगे,
अगर वो लोग अपना रिस्क मैनेज किए होंगे तो वो लोग भी प्रॉफिटेबल निकले होंगे, या फिर हो सकता है कोई यहाँ पे लॉस में निकला होगा, कितना लॉस में निकला होगा, थोड़ा सा लॉस में निकला होगा। बट अगर आपका अकाउंट का कैपिटल, जैसे राइट नाउ यूजेबल कैपिटल आई एम हैविंग ऑफ 50 lakhs, अगर हम यहाँ पे 20% का लॉस कर देते हैं, मान लीजिए 10 लाख का लॉस कर देते हैं, तो ये जो 49 lakhs है वो कितना हो जाएगा, 39 lakhs हो जाएगा। मेरे को उतना बड़ा लॉस करना ही नहीं है, बिकॉज वो 10 लाख रिकवर करने में मेरे को पता नहीं कितना महीना लग जाएगा, एंड वो जो मेंटल स्टेट में जाएंगे तो वो एकदम भी हेल्दी नहीं होता। तो माइंडसेट इज एवरीथिंग, एंड आई ऑलवेज टेल वन थिंग कि खाली रिस्क मैनेजमेंट रखिए और कुछ नहीं। रिस्क मैनेजमेंट जब तक रखे हुए हैं तब तक क्या है ना, मार्केट में खाली सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि मार्केट में बहुत गंदा फेस चलता है कि बस लॉस 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 लॉस। अब वो डिपेंड करता है ये लॉस का अमाउंट कितना है। यहाँ पे अगर आप लॉस, जैसे मेरा 1%, फिर यहाँ भी 1%, फिर यहाँ 1%, 1%, मेरा लॉस कितना हुआ, 4%। बट आई नो जब मेरा प्रॉफिट का स्ट्रीक आएगा, हम वापस 2%, 3%, 4% ऐसे करके प्रॉफिट करेंगे, तो ये लॉस पूरा मेकअवर हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे 10% का लॉस करते रहेंगे, देन दिस 40% इज इम्पॉसिबल टू रिकवर। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से यू गाइज। Okay guys, so I have to show you today profit was 42,000. I hope you like this video. अच्छा लगेगा तो please do like this video and subscribe to my channel. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए take care, bye bye.